पेशेंट्स बहुत समय हमारे पास आते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत दर्द होना, जो कि खाने के बाद दर्द बढ़ जाना। हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए कोई पथरी गॉल ब्लैडर में है कि कॉमन बाइल डक्ट में है। पथरी नहीं है। फिर हम लोगों ने एंडोस्कोप किया, एंडोस्कोप में भी कोई घाव अल्सर पेट में नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग बहुत समय एमआरआई करते हैं। तो एमआरआई में भी वही हम लोग देखते हैं कि कोई छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर में या तो कॉमन बाइल डक्ट में है कि नहीं है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई पेनक्रियास में दिक्कत की वजह से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आज के डेट में हमारे पास एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यानी एंडोस्कोप के ज़रिए अल्ट्रासाउंड करना। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड बाहर से की जाती है, लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम लोग मुंह के रास्ते एंडोस्कोप के ज़रिए पेट के अंदर से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इसलिए महत्व है क्योंकि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम छोटे से छोटे पथरी को पकड़ सकते हैं। जीबी या तो कॉमन बाइल डक्ट में 5 mm से नीचे स्टोन को सबसे बढ़िया एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से ही दिखता है, जो कि अल्ट्रासाउंड या अदर एमआरसीपी से मिस हो सकती है। उसके अलावा कोई भी पेनक्रियास के लेशन जो है, जो कि पेनक्रियाटाइटिस है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है या पेनक्रियाटिक सिस्ट है, वो बेटर विजुअलाइजेशन होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम लोग कई सारे इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं। जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम लोग पेनक्रियास में सिस्ट यानी मवाद अगर जमता है तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोग इंटरनली उसको ड्रेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कोई बाहरी पाइप नहीं लगा रहेगा, सब हम लोग सिस्ट को अंदर ही अंदर ड्रेन कर सकते हैं। उसको छोड़ के हम लोग लीवर बायोप्सी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी वैसे ही उसमें यील्ड है बायोप्सी का। उसमें एक एडवांटेज है ब्लीडिंग रिस्क एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए जो लीवर बायोप्सी की जाती है उसमें ब्लीडिंग रिस्क कम होती है। बाकी पेट में कहीं पे ऊपरी हिस्से में अगर गांठ है, लिम्फ नोड्स हैं, तो उससे बायोप्सी भी हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत पेशेंट्स डेबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनमें गॉल ब्लैडर में मवाद बन गया है और उसके साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लंबे टाइम ऑपरेशन यानी कोलिसिस्टेक्टमी नहीं कर सकते। वैसे पेशेंट्स में भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोग गॉल ब्लैडर में स्टेंट डाल सकते हैं, जो इंटरनली छोटी आंत में ड्यूडेनम में वो पस को ड्रेन कर सकता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोग पेट में जैसे गांठ दिखती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं या लियोमायोमा बोलते हैं। ऐसे ट्यूमर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से लेयर ऑफ स्टमक से हुआ है, इसको भी हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख सकते हैं। लीवर वाले पेशेंट्स में जिसमें पेट में गैस्ट्रिक वेरिक्स बना हुआ है, गैस्ट्रिक वेरिक्स यानी पेट में नसें, ऐसे नसें को ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक कॉइल डालते हैं वेरिक्स में। वो कॉइल डालने से जो हम लोग ग्लू डालते हैं उसका अमाउंट कम रिक्वायरमेंट होता है और एम्बोलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मीडियस्टिनल लेशन यानी छाती में गांठ होते हैं जिससे हम लोग बायोप्सी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी हम लोग ले सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लोअर रेक्टम के ट्रैक्ट से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पेल्विक एब्सेस है, जैसे लैट्रिन के रास्ते में अगर कोई मवाद बना हुआ है, उसको भी हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पेल्विक एब्सेस को ड्रेन कर सकते हैं। धन्यवाद।